वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। आज के सेशन में हम प्राइमरी की और फॉरेन की सेट करना सीखने वाले हैं। जस्ट बिकॉज हमारा माइस्क्यूएल एक RDBMS है। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी आप यहाँ पे जो भी टेबल क्रिएट करेंगे उसमें आप आपस में रिलेशन सेट कर पाएंगे, और ये विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की पॉसिबल है। द प्राइमरी की कैन बी एनी फील्ड और कॉलम ऑफ अ टेबल विच शुड बी अ यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड और अ रो। यानी प्राइमरी की हमारे टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड आएगा और उसमें आप एम्प्टी रिकॉर्ड या फिर ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। फॉरेन की क्या है? इट इज़ अ फील्ड दैट कंटेन्स द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन ईच अदर। यानी यहाँ पे ये जो फॉरेन की है दूसरे टेबल में कहीं बन रही होगी और पहले टेबल में जो भी प्राइमरी की है उसका रेफरेंस लेते हुए वो कनेक्शन बना रही होगी। थोड़ी सी देर में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। A foreign key relationship involves a parent table that holds the initial column values and a child table with column values that references the parent column's values. A foreign key constraint is defined on the child table. यानी हम आपको बताने ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो टेबल ऐसी होंगी जहाँ पे पहली टेबल जो भी होगी उसमें जो प्राइमरी की कॉलम होगा वही दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट होगा और वहाँ पे वो कॉलम एज अ फॉरेन की कहलाएगा। तो ये हमारी जो पहले से कोर्स आईडी डेफिनेटली जो कोर्स टेबल में है, ये हमारी कोर्स टेबल है और ये हमारी स्टूडेंट टेबल है। तो कोर्स टेबल में जो कोर्स आईडी है वो हमारी प्राइमरी की कहलाएगी। प्राइमरी की कॉलम की खासियत ये है कि वहाँ पे रिकॉर्ड रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये हमारी कोर्स टेबल है और यहाँ पे रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसके बेसिस पे हमारा स्टूडेंट डेफिनेटली इनरोल हो रहा है और यहाँ पे वही सेम अगर कॉलम होगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अकाउंट्स की कोर्स आईडी 8004 है, तो 8004 पे जेम्स है। तो बाय मैचिंग 8004 हम कह सकते हैं कि जेम्स हमारा अकाउंट्स पढ़ रहा है, यानी दो टेबल को हम इस कॉमन कॉलम के बेसिस पे रिलेट कर पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कोर्स आईडी इस टेबल में जो कि स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, यहाँ पे C002 रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? जिम और अमेंडा दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स C002 है, यानी कंप्यूटिंग है कोर्स का नाम। यानी जाहिर सी बात है कि दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे एक ही कोर्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स आईडी कॉलम होगा उसमें आपका डेटा रिपीटेड फॉर्मेट में आया होगा जस्ट बिकॉज वो पे फॉरेन की लगी है। और ये डेटा ड्राइव कहाँ से हो रहा है? इस टेबल से ड्राइव होकर के यहाँ पे जा रहा है, यानी ये पेरेंट टेबल कहलाएगी और ये हमारी जहाँ पे फॉरेन की लगी है वो चाइल्ड टेबल कहलाएगी। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे माइस्क्यूएल की क्वेरीज नोट कर रखी है। तो यहाँ पे हम लोग दो टेबल बनाने वाले हैं, एक पर्सन्स नाम की और एक ऑर्डर्स नाम की। थोड़ा सा हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चलाएंगे और वहीं पे डिस्कशन करेंगे फिर हम लोग। अब इस टेबल में हम लोगों ने पर्सन आईडी ले रखी है जो कि हमारी प्राइमरी की है पहले टेबल में, और यहाँ पे बंदे का नाम आएगा और बंदे की एज आएगी। यानी पर्सन टेबल में हम पर्सन की 3 डिटेल ले रहे हैं। और फिर हम लोगों ने जो ऑर्डर्स टेबल बनाई है इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम लोग को ऑलरेडी टेबल बनाना आती है, इसलिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे टेबल क्रिएट करके रखी थी ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर टेबल बना रहे हैं और इस टेबल में ऑर्डर आईडी हमारी प्राइमरी की है और ऑर्डर नंबर डेफिनेटली हर एक ऑर्डर का जब हम लोग प्लेस करते हैं उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर हम लोगों ने ले रखा जो कि नॉट नल होगा। अब ये ऑर्डर किस बंदे के अगेंस्ट में जा रहा है, तो हमें पर्सन आईडी जैसे ऊपर ले रखी थी तो पर्सन आईडी हम लोगों ने यहाँ पे भी ले रखी है। यानी ये वाला कॉलम हमारा दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होगा जो कि पहले टेबल में अभी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसी पे हम लोग यहाँ पे नीचे पर्सन आईडी पे हम लोग फॉरेन की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक और कॉलम ले रखा है ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, यानी बंदा क्या ऑर्डर कर रहा है वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है। तो अब उसके बाद में जो लास्ट लाइन है ये हमारी इंपॉर्टेंट है। हम फॉरेन की कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में जिस कॉलम पे भी इस करंट टेबल में हमें फॉरेन की इम्प्लीमेंट करना होगी उस कॉलम का नाम, जैसे यहाँ पे पर्सन आईडी है वो हमने यहाँ पे भेज दी। अब ये कॉलम पहले टेबल में भी डेफिनेटली प्रेजेंट होना चाहिए जो कि उस वहाँ पे प्राइमरी की होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड से रेफरेंस लिया है कि ये जो फॉरेन की है ये किसके रेफरेंस में हम क्रिएट कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस के बाद में हमारा टेबल का नाम आता है, यानी पेरेंट टेबल का नाम, यहाँ पे पर्सन्स है और इस टेबल की कौन से कॉलम को हम प्राइमरी की से
रिलेट कर रहे हैं। तो पर्सन्स टेबल में हमारी पर्सन आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो हमने यहाँ पे पर्सन्स ब्रैकेट में पर्सन आईडी हम लोगों ने स्टोर करा रखा है। यानी अब ये पर्सन आईडी जो कि ऑर्डर टेबल में है ये हमारे रेफरेंस में चलेगी पर्सन आईडी के। यानी अभी इसमें कुछ मैचिंग होगी, अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आगे लिख रखा है ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन अपडेट कैस्केड ऑन डिलीट कैस्केड हमारा हेल्प करेगा कि अगर हम प्राइमरी टेबल में यानी हम पर्सन टेबल में कोई भी अपडेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चेंजेस हमारे ऑर्डर टेबल में भी आएंगे, और अगर हम वहाँ पे कुछ डिलीशन कर रहे हो ओरिजिनल टेबल में तो वो चेंजेस हमारे ऑर्डर्स टेबल में यानी चाइल्ड टेबल में देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं। पहला रिकॉर्ड थोड़ा सा हम जब आपसे इंसर्ट करवाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हमने यहाँ पे कॉपी किया और ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवाया। अब यहाँ पे जब इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये पहला रिकॉर्ड हमारा ऑर्डर आईडी पे जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड हमारा ऑर्डर नंबर हो जाएगा, तीसरा रिकॉर्ड जो है ये हमारा वन हमारा पर्सन आईडी है। अब ये जो पर्सन आईडी है डेफिनेटली प्राइमरी की में होनी चाहिए, तभी आप ये इंसर्ट करा सकते हो। अभी राइट नाउ आई हैड नॉट एंटर्ड एनी रिकॉर्ड इन पर्सन्स टेबल, हमने सिर्फ टेबल क्रिएट करके छोड़ दिया था। तो अगर हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, जस्ट बिकॉज ये हमारी डराइव टेबल है या फिर चाइल्ड टेबल है ऑर्डर्स। यानी ये यहाँ पे जो हमने पर्सन आईडी ले रखी है, तीसरा कॉलम हमारा पर्सन आईडी है, तो पर्सन आईडी डेफिनेटली हमारा ओरिजिनल टेबल में पहले स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी एरर आने वाली है, इंटरनेट करके देखते हैं। और ये एरर भी दे रहा है कि कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जो कि पर्सन आईडी जो कि आपने बाइंड कर रखा है पर्सन्स टेबल में उससे मैच करके नहीं चल रहा है। तो हम पहले क्या करें, हम यहाँ पे पहले इस टेबल के ओरिजिनल टेबल के रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिनल टेबल के कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रखे हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज। पहला रिकॉर्ड राजेश का गया, यहाँ पे राजेश का पर्सन आईडी है, राजेश ऑलरेडी इसका नाम है बंदे का, देन इसकी एज है। यही 3 कॉलम हम लोगों ने ले रखे हैं। फिर कॉमा देने के बाद हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज यानी सेकंड पे सुमिता, थर्ड पे अजीत और 4 पे समीर, 4 बंदों की डिटेल ऐड करवाई है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम पर्सन्स हम आपको चला के दिखाएं तो डेफिनेटली आई विल गेट ऑल दिस 4 डिटेल। अब अगर हम जो काम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो हम ऑर्डर टेबल्स में ऐड कर रहे थे रिकॉर्ड, अब वो कॉपी करते हैं। अब देखते हैं कि वो हमारा इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। तो राइट नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर, और जैसे इंटर किया तो अब ये रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया। ये रिकॉर्ड इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी ऑर्डर्स चाइल्ड टेबल थी। चाइल्ड टेबल हम लोगों ने फॉरेन की लगाने के बाद में जो भी रिलेशनशिप सेट होता है दोनों टेबल्स में, जहाँ पे भी फॉरेन की लगी होगी वो हमारी चाइल्ड टेबल कहलाती है। यानी जब तक कि पेरेंट टेबल में उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तब तक चाइल्ड में एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड चला के दिखा ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि पहला ऑर्डर आईडी गया है, दूसरा हमारा ऑर्डर नंबर गया है, तीसरा हमारा पर्सन आईडी गया है। और पर्सन आईडी हमारा यहाँ पे MUL लिकर के आ रहा है, यानी ये हमारा फॉरेन की है। तो फॉरेन की डेफिनेटली पर्सन आईडी इट शुड बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्राइमरी टेबल। तो यहाँ पे ये जो 1 है तो ये 1 के रेफरेंस में ये रिकॉर्ड जा रहा है, यानी यहाँ पे पर्सन आईडी 1 के रेफरेंस में चल रही है। और पर्सन 1 ने जो भी जिसका भी पर्सन आईडी 1 है उसने ऑर्डर प्रोडक्ट क्या किया है, चीज मेनिया, तो ये इनका ऑर्डर है। अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम चला के देखें तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि हमारा ऑर्डर आईडी ये है, ऑर्डर नंबर ये है और पर्सन आईडी ये है और चीज मेनिया प्रोडक्ट का नाम है जो कि ऑर्डर हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिलेट करें पहले टेबल से, राजेश की पर्सन आईडी 1 थी, अब 1 पे पर्सन आईडी पे ऑर्डर प्रोडक्ट क्या है, चीज मेनिया। यानी 2 टेबल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे ऐड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी बचे हुए रिकॉर्ड है हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे सारे रिकॉर्ड पेस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपने देखे, जितने भी पर्सन आईडी है वो आपके 1 2 3 या फिर 4 है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में पर्सन आईडी 1 2 3 या 4 यहाँ पे इंसर्ट हुई है। अब यहाँ पे हम अगर दोनों ही टेबल आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाएं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे रिकॉर्ड हमें समझ में आ सकता है कि राजेश जो बंदा है उसकी पर्सन आईडी 1 है। तो राजेश अगर उसने हम ऑर्डर देखना चाह रहे हैं कि क्या प्लेस किया है, तो पर्सन आईडी 1 पे हमारा 2 ऑर्डर दिख रहा है, एक चीज मेनिया दिख रहा है, एक डोमिनोज डीलक्स दिख रहा है। यानी राजेश के ऑर्डर हम समझ सकते हैं कि ये 2 राजेश का ऑर्डर होंगे। सुमिता का ऑर्डर अगर हम देखें तो सुमिता की पर्सन आईडी जो है वो 2 है, और इसने सेकंड नंबर पे पर्सन आईडी में जो भी हमें दिख रहा है वो पास्ता, यानी जो भी इन्होंने ऑर्डर किया होगा दैट वाज अ पास्ता। अगर हम अजीत का देखें तो अजीत का
पर्सन आईडी 3 है और 3 पे 3 ऑर्डर हमें दिख रहे हैं, डबल चीज़ मार्गरीटा एंड चिकन टिक्का। तो इन्होंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। और समीर का अगर देखें तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये वाला जो मिड वाला रिकॉर्ड आ रहा है, ये डेफिनेटली डिराइव्ड रिकॉर्ड है जो कि ओरिजिनल टेबल से हमारा ड्राइव हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी इस तरह का डाउट है कि अगर हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएं, मान लेते हैं हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम इसको एंटर अभी नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ प्राइमरी की लगा रखी है। तो हम प्राइमरी की पे यहाँ पे पहला रिकॉर्ड जो ऑर्डर आईडी है उसको हमने 7 कर दिया। अब यहाँ पे इसको हमने ऑर्डर नंबर को 8751 कर दिया। ये हमारे 45 ऑनवर्ड्स चल रहा है, एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जो हमने 4 भेजा है, ये 4 हमने पर्सन आईडी के लिए भेजा है। यानी अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाह रहे हैं। अगर हमने मान लेते हैं 5 पास किया और ऑर्डर सेम रहने दिया, तो 5 तो पर्सन आईडी है ही नहीं, यानी ऐसा कोई बंदा आया ही नहीं है। तो क्या 5 पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ऑर्डर टेबल में? एंटर करके देखते हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली जब ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है तो उसका रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल में क्यों आएगा? तो यहाँ पे ये वाला जो 5 है, डेफिनेटली 5 कहाँ पे जा रहा था, ये पर्सन आईडी पे जा रहा था। तो पर्सन आईडी पे ही हम लोगों ने फॉरेन की लगा रखी थी। अगर हम आपको इसकी क्वेरी दिखाएं तो पर्सन आईडी पे ही हम लोगों ने फॉरेन की लगा रखी थी क्रिएट करते समय टेबल को। तो यहाँ पे ये फायदा होता है कि अगर आपका रिकॉर्ड 2 टेबल में अलग अलग स्टोर है और वहाँ पे कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है कि हमारी पेरेंट टेबल है और पेरेंट टेबल से ही रिकॉर्ड हमारा सेकेंडरी टेबल या चाइल्ड टेबल में जाना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये RDBMS का ये रोल प्ले होता है। अब हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट करते समय यहाँ पे ऑन अपडेट कैस्केड या फिर ऑन डिलीट कैस्केड लगा रखा था, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमने ओरिजिनल टेबल में ये पर्सन आईडी चेंज करी, हो सकता है कि हम राजेश की पर्सन आईडी चेंज करना चाह रहे हो, तो राजेश की पर्सन आईडी मान लेते हैं हम 10 करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपडेट कमांड चलाया, अपडेट टेबल का नाम हमने पर्सन लिखा, देन सेट पर्सन आईडी हमें चेंज करनी है। पर्सन आईडी शुड बी 10 वेयर नेम इज इक्वल्स टू राजेश, जिस बंदे का नाम राजेश है उसकी पर्सन आईडी चेंज हो जाए। तो डेफिनेटली हमारे चेंजेस आने वाले हैं। अब हम लोग को ओरिजिनल टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पर्सन से। तो डेफिनेटली राजेश का हमारा जो भी पर्सन आईडी था वो चेंज हो चुका है। अभी काम हम ऑर्डर्स टेबल के लिए जाकर के देखें तो ऑर्डर्स टेबल पे तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम ओरिजिनल टेबल में पर्सन आईडी चेंज कर रहे हैं तो वही कॉलम अगर हमारा दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट है तो उसी समय उसकी भी डिटेल बदल जाएगी। अगर हम थोड़ी देर पहले दिखाएं तो राजेश की आईडी यहाँ पे 1 थी और उसके अगेंस्ट यहाँ पे पर्सन आईडी ऑर्डर्स टेबल में भी 1 जनरेट हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11 इसके रेफरेंस में जनरेट हो रहा था। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अपडेट कमांड चला दिया है तो अपडेट कमांड चलाने के बाद में हमारा क्या हुआ है, तो ये जो भी 10 चेंजेस होंगे वो पर्सन टेबल में तो हो गई होगा और ये रेफरेंस में चल रहा है जो कि चाइल्ड टेबल में भी कॉलम आ रहा है, तो ये वहाँ पे भी चेंजेस अप्लाई कर देगा। अब अगर मान लेते हैं कि हमने कोई रिकॉर्ड कैंसिल हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली पर्सन ही कैंसिल करेगा। मान लेते हैं कि अजीत ने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था अजीत ने कैंसिल कर दिया, तो अब यहाँ पे कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे अजीत का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। तो डिलीट लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन्स वेयर नेम इज इक्वल्स टू, हम नेम के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं या फिर हम पर्सन आईडी के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। तो वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू 3। अब ये रिकॉर्ड डेफिनेटली यहाँ से डिलीट हुआ है, तो अजीत का रिकॉर्ड जो भी आया होगा तो ऑर्डर टेबल में भी डेफिनेटली जो भी एंट्री हुई है 3 पे, ये एंट्री अब हमें नहीं दिखनी चाहिए। यानी अगर हम ओरिजिनल टेबल में डिलीट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा चाइल्ड टेबल में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पर्सन चला के देख लेते हैं और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ऑर्डर चला के देख लेते हैं। तो राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्ड ऑफ 3। अजीत जो भी था यहाँ पे उसका 3 वाला रिकॉर्ड यहाँ से भी चला गया है, यानी एक जगह जो ओरिजिनल टेबल थी वहाँ से कैंसिल होने पे दूसरी टेबल में से भी रिकॉर्ड निकल गया है। तो ये फायदा होता है ऑन अपडेट कैस्केड का, ऑन डिलीट कैस्केड का रेफरेंसिंग करते समय। और अगर यहाँ पे आपके माइंड में चल रहा है कि कोई ऐसा ऑर्डर यहाँ पे जैसे कि डोमिनोज डीलक्स हम यहाँ से ऑर्डर्स टेबल से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो क्या ओरिजिनल टेबल पे राजेश के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो उस टाइम पे राजेश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हाँ, यहाँ से हो सकता है कि बाद में बंदे ने एक ऑर्डर कैंसिल करवाया, तो यहाँ से हम इस तरह का काम कर सकते हैं कि सेकेंडरी टेबल में आकर के सिर्फ इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू 2। तो ये हम अगर ओरिजिनल टेबल देख लें और ऑर्डर्स टेबल देख लें
तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा डेफिनेटली जो भी हमारा राजेश वाला रिकॉर्ड था, राजेश का 10 रिकॉर्ड पर्सन आईडी अभी भी मेंटेन है, यानी वो अब एक ऑर्डर ले रहा है। दूसरी टेबल में से उसने एक ऑर्डर हटा दिया है, यानी जो भी ऑर्डर आईडी 2 नंबर पे थी डोमिनोज डीलक्स, अभी वो परचेज नहीं करने वाला। तो सेकेंडरी टेबल में अगर डिलीट करेंगे तो वो वहीं पर रिफ्लेक्शन करेगा। ओरिजिनल टेबल में अगर हम अपडेट या डिलीट चलाएंगे तो डेफिनेटली अपडेट या डिलीट का असर पर्सन आईडी पे दूसरे कॉलम में भी आ जाएगा। तो होपफुली इतना हम लोगों ने प्राइमरी की और फॉरेन की सेट करना और अपडेशन और डिलीशन करना सीख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।